So yesterday हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस रिलेटेड ऑपरेटर्स देखा था, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट? देन डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन, राइट? एक्सपोनेंट, हाँ, एक्सपोनेंट वगैरह, एंड उससे रिलेटेड कई फंक्शन सच एज लेंथ, ओआरडी, आईडी, प्रिंट. Okay, so and I asked you to confirm one thing, जितने प्रिंट हो रहे हैं whether okay, जितने आपने स्ट्रिंग्स प्रिंट किया है whether it is right or wrong, right? And then हमने एक yes or no related information storage के लिए एक ऑप्शन देखा था, such as मतलब is 5 greater than 7 तो true, and if 5 less than 7 or whatever it is, so we want to say yes or no, then python में yes or no condition हमें true and false में store करना पड़ता है. So this data type, और ये जो data type है इसको boolean बोला जाता है. मतलब आप जब नंबर लिखते हो तो पाइथन में उसे क्या बोला जाता है, इंटीजर और फ्लोट, राइट? टेक्स्ट लिखते हो कुछ तो उसको स्ट्रिंग बोला जाता है. मतलब सपोज यू राइट समथिंग लाइक दिस, तो इसको क्या बोला जाता है पाइथन में, इंटीजर, राइट? एंड इफ यू राइट सम नंबर डॉट डेसिमल, देन इनको क्या बोला जाता है, फ्लोट, राइट? एंड आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे समथिंग लाइक नेम, राइट? इसको क्या बोला जाता है, इट्स अ स्ट्रिंग, str. हाँ, देन ट्रू एंड फॉल्स जो कल हम देख रहे थे, ट्रू एंड फॉल्स, इनको क्या बोला जाता है, बुलियन, राइट? बुलियन. ऐसे और दो चार डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है पाइथन में, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम वो समझेंगे. ओके, बट फॉर नाउ, फॉर द बेसिक, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. गुड. सो ऑनलाइन व्हाट वाज होमवर्क किया है क्या किसी ने? कंपैरिजन ऑपरेटर हम देख रहे थे, एंड देन आई आस्क्ड यू टू चेक विथ लॉजिक, राइट? एक बार हमने ये किया था, प्रिंट इंटू 100, प्रिंट इंटू 100, तो ये क्या होता है, 500 टाइम्स आता है, राइट? एंड आई आस्क्ड यू टू चेक वेदर प्रिंट 100 टाइम्स प्रिंट, मतलब इज इट रियली 100 टाइम्स और नॉट. सो एनीवन, मतलब किसी ने वो चेक किया है, क्रॉस चेक, कंफर्म किया है? सो हाउ डिड यू डू इट? ओके. 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 सो प्रोग्रामेटिकली मुझे ये प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? हम्म. ओके. सो इतना सब कुछ कहना है, राइट? प्रोग्रामेटिकली ये देखिए, इसका ही मुझे लेंथ चेक करना है, किस चीज का, इस चीज का मुझे लेंथ चेक करना है, राइट? सो 500 and this length is equal to, can I say this, length of print into 100. ऐसे ही है ना, यही बोल रहे थे ना, एक वर्ड 100 टाइम्स कितना होता है, 500. और ये जो आउटपुट आ रहा है इसमें, ये जो पूरा आउटपुट, ये 500 है. इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, राइट? सो दिस इज व्हाट इट शुड बी. तो ये हो गया इसका लॉजिकल प्रूफ. ये प्रूव करना है आपको. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ऑनलाइन आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है? हर्ष, कोमल, कृष्णा, ये आपसे एक्सपेक्टेड था कल. ओके, गुड. एंड देयर वाज वन मोर होमवर्क, वेरिएबल डिलीट रिलेटेड पढ़ने के लिए बोला था. एंड देन देयर इज वन मोर होमवर्क, आपको एक्सप्लेन करना था हाउ टू फाइंड नंबर इज इवन और ऑड, राइट?
तो I want answer from online. Anyone who is attending online. Komal, Harsh, Bhagyashree, Atharv, Anil, Saili, Yash. Anyone? आपको ये था राइट? ठीक है, इट्स अप टू यू. इंटरव्यू में तो आपको बात करना ही है. सो ये एज अ प्रैक्टिस आप समझ सकते हो. यहाँ पे जो भी आंसर करोगे दैट विल बी प्रैक्टिस फॉर यू, राइट? और यहाँ पे बात नहीं करोगे तो डायरेक्टली इंटरव्यू में बात करना ही पड़ेगा आपको. विदाउट एनी कम्युनिकेशन आपको कोई हायर नहीं करेगा. सो होप यू आर रेडी फॉर इट. ठीक है, चलो. सो next we'll start with the logical operators. So there is a logical operator, and before moving, true is also considered as one. True का वैल्यू हमेशा वन रहता है पाइथन में. ओके, तो ये कैसे प्रूव होगा? देखिए, ट्रू प्लस ट्रू किया तो आंसर 2 आ रहा है, राइट? एंड इफ आई मेक फॉल्स प्लस फॉल्स, 0, बिकॉज फॉल्स इज ऑलवेज 0 है. ट्रू प्लस फॉल्स, 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1, राइट? So this is how it is done. ORD capital M, hope आपको पता है. This is what we discussed. Print, I can store but I cannot print. Then there are logical functions such as and or. True and true, true. True or false, false. False, good. तो सॉरी, सम क्या एरर आ रहा है? प्रिंट 1, int object is not callable. Okay, so I will explain you. ये देखिए, यहाँ पे कुछ इशू नहीं है, फिर भी I am having such issue called integer object not callable. जनरली ये कैशिंग की वजह से होता है. मतलब मैं सेम फाइल यूज कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स, कल भी यूज किया था, आज भी यूज कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में इसके कुछ टेम्प फाइल्स क्रिएट हुए हैं. उसकी वजह से कई बार आपको भी ये एरर आ सकता है. कोड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी यू आर गेटिंग सम एरर. सो वन गुड प्रैक्टिस इज गो टू कर्नल एंड रिस्टार्ट. एक बार रिस्टार्ट करके आप चेक कीजिए वेदर आर यू एबल टू गेट द सेम. ये देखिए, आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग, बट ये हो सकता है आप एक ही फाइल पे मल्टीपल टाइम्स काम कर रहे हो तो. सो डोंट गेट वरीड कि क्या हुआ है. सो दिस इज क्वाइट नॉर्मल ड्रॉबैक ऑफ पाइथन, है ना? ठीक है. सो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और फॉल्स, 1 and 0, 0 and 0, नॉट. बाय द वे, नॉट कंडीशन पता है ना? इज इट, इट्स अ निगेशन और निगेटिव. मतलब आपको कुछ, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स, नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू, ऐसे, राइट? जो हमने इंजीनियरिंग एज इन स्कूल कॉलेज में ये पढ़ा था, राइट? 1 and 0 ऐसे कुछ लिखते थे, 1 and 1, 1 and 0, फिर 0 and 1, फिर 0 and 0, ऐसा कुछ रट्टा मारा था हमने, राइट? 1 and 1, 1, ये कुछ भी ऐसे याद है किसी को? गुड. ये टेबल, तो ये गलत क्यों हुआ फिर यहाँ पे? ठीक है, रट्टा बहुत हो गया. मुझे प्रैक्टिकल बताइए कि प्रैक्टिकली आप एंड और कहाँ पे यूज करते हैं, और उसका यूज कैसे करेंगे इन रियल वर्ल्ड. कहीं तो यूज किया होगा आपने. यस, हाँ. Okay, okay, that's grammatical. Second one is right. For options we use or. Okay, and for and. Okay, programmatically, mathematical meaning चाहिए था मुझे, because we use this in the logic form, right? It's a logical operator. Online. Sir, when we want both the conditions, when we want actually to check both the conditions,
to be true, we use actually and this हम्म. and this. And if we want result, like if either one of this condition is satisfied, then we use or. ओके, यस, एब्सोल्युटली. सो इसे याद रखने का और एक तरीका है. डेफिनेटली आपने रट्टा मारा है तो वेल एंड गुड, आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बट आई वुड एडवाइज नॉट, क्योंकि जो भी आप रट्टा मारोगे उसका प्रैक्टिकल मीनिंग पता नहीं रहेगा तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है. तो इसको I will write something like this if I want to remember. And कब यूज करना है? I will only use when compulsion is there. मुझे compulsion दिखाना है. compulsion मतलब 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है? फेल. पांचों में पास होना चाहिए तभी तो पास होगा ना फाइनल. तो वहां पे क्या है? कंपल्शन. तो कंडीशन कैसे लिखोगे? subject 1 pass and subject 2 pass, or subject 1 greater than 35 and subject 2 greater than 35 and, right, ये हो गया compulsion. So sir, we also speak in that way, na? The different condition on different formats. Okay. So ultimately, practically कहीं भी आपको लाइफ में compulsion indicate करना है तो you should use and. Okay. So this is a basic logic. अभी आपने ट्रू एंड फॉल्स देखा है, राइट. कंपल्सन ट्रू एंड ट्रू का आंसर ट्रू आएगा, ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, राइट. क्योंकि वो सब्जेक्ट में पास नहीं है. दैट्स व्हाट यू कैन रिमेम्बर, आपको वो याद रखना है. तो पांचों सब्जेक्ट और जितने भी सब्जेक्ट है बस. एंड व्हेन कब यूज करते हैं? कंपल्शन. और कब यूज करते हैं? और ऑप्शनल और ऑप्शंस मुझे इंडिकेट करना है. तो ईदर यू कैन टेक चॉकलेट केक और बटर स्कॉच केक, जो भी आपको ये पसंद है, राइट. बर्थडे के लिए दो दो केक नहीं लाते ना, आप ऐसे ही पूछते हो ना, इधर यू वांट दिस और दैट. ऑप्शंस, आप ऑप्शंस दे रहे हो. ओके. इधर यू वांट टू बाय सैमसंग और यू वांट टू बाय एप्पल. ऑप्शंस. तो और कंडीशन लगेगा. इधर वो कलर रेड पहना है और एज ग्रेटर है और वट एवर, आपको जहां पे ऑप्शनल कंडीशंस फुलफिल करना है तो यू शुड यूज और. क्लियर? ये इसका प्रोग्रामेटिक मीनिंग हो गया. जहां पे भी आपको कभी भी प्रोग्राम करना है उसमें ये कंडीशंस इन्फोर्स करना है तो यू शुड यूज दिस लॉजिक. चलो, क्लियर आपको. एंड सेकंड ऑप्शन यू ऑलवेज हैव, आपको वो टेबल याद रखना है तो वेल एंड गुड, इट्स योर चॉइस. Okay, clear, good. So marks amount यहाँ पे असाइन किया है, right? Okay, I will come to this point. There is one input function. जैसे हमने अलग अलग functions देखे थे, length, print, right? आपको यूजर से कुछ लेना है तो there is something called input function, जहाँ पे आप यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हो. So what it is, we'll come to that point when we are going to learn functions. जब हम functions पढ़ेंगे, that time we will come to that point. Okay, clear? Good. So actually इससे पहले जो बेसिक कल आपको प्रोग्रामिंग माइंडसेट के बारे में बता रहा था ना, so based on that to continue, suppose आपको एक प्रोग्राम लिखना है, addition of two numbers. Very basic, very simple, right? So how will you write that program? मतलब क्या क्या स्टेप्स रहेंगे और आप क्या लिखोगे एग्जैक्टली? First declare the variable, हम्म. and in that variable store a number, हाँ. and then add that to variable. Okay. And print that and store that addition of that variable store in a result and print result. Okay, okay. ऑनलाइन कोई बता सकता है क्या व्हाट विल बी योर फ्लो? आपको इंटरव्यू में बोला गया राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स. वेरी बेसिक, वेरी कॉमन. So what is First, your thought process? हाँ. we will need two variables, हम्म. and then we can use additional operation, and then we can use the print. Okay, okay.
कैन, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली आप जो बता रहे हो वो एग्जैक्टली सही है, दिस इज व्हाट यू शुड डू इट, बट मुझे एक टेम्पलेट चाहिए, मतलब कुछ भी प्रोग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आए, इस टेम्पलेट और इस फॉर्मूला में मैं वैल्यू डालूं तो आंसर आना चाहिए, something like this. I think the general what I would suggest is you divide your programming related question in three types, three स्टेज में आप डिवाइड कर दीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हमेशा एक इनपुट रहता है, कोई ना कुछ लिखता है, फिर उसमें कुछ कैलकुलेशंस रहते हैं, राइट, कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशन, आपको कुछ उसका ही नाम है, एंड देन आउटपुट रहता है। यही रहता है ना प्रोग्रामिंग, मतलब क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर, एक दो नंबर रहेगा, ऐड होगा एंड डिस्प्ले होगा, इतना ही रहेगा ना एनी प्रोग्राम। एडिशन ऑफ टू नंबर लीजिए, फाइंड पैलिंड्रोम नंबर, फाइंड गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ऑड और इवन नंबर फाइंड आउट कैसे, एक इनपुट रहेगा उसमें कुछ नंबर आएगा, आप कुछ कैलकुलेशंस लिखोगे, आउटपुट में बोल दोगे दिस इज ऑड, दिस इज इवन। यू टेक एनी एग्जांपल, कोई भी प्रॉब्लम ले लो प्रोग्रामिंग का, ये तीन स्टेप में आपको अचीव करना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर लॉजिक। ओके, आपको लॉजिक बिल्ड करना है बिकॉज मोस्ट ऑफ यू you are learning Python or any programming language for the first time, so I would suggest you follow this approach. कोई भी क्वेश्चन आए प्रोग्रामिंग रिलेटेड इंटरव्यू में और कहीं पे भी, तीन स्टेप उसमें हमेशा रहेंगे, एक इनपुट रहेगा, लॉजिक रहेगा, आउटपुट रहेगा, दैट्स इट, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना है तो सपोज ये इनपुट है, राइट, इनपुट है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा, एंड ये सेम एनोलॉजी, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सेम एनोलॉजी सब जगह पे आपको यूज आएगा, हर जगह पे। क्यों? क्योंकि ये जो एआई मॉडल आप देख रहे हो, चैट जीपीटी वगैरह, दे वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। आप कुछ यहाँ पे लिखते हो, राइट, यू राइट समथिंग, यहाँ पे उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, एलएलएम का कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन होता है और आपको क्या दिखाता है वो रिजल्ट। यू टेक एनीथिंग, एनी टेक्नोलॉजी, इसी प्रिंसिपल पे वर्क होता है, राइट। इवन यहाँ से आलू वहां से सोना, वो सुना है ना, एक तरफ से आलू डालो दूसरे तरफ से सोना निकलेगा, यही है। इनपुट में क्या है, आलू, आउटपुट में क्या है, सोना। बीच में फिर कितने पॉलिटिकल पार्टीज है, किसका कहाँ पे फंड जा रहा है, इट्स अप टू देम, राइट। करप्शन, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, यही होता है ना रियल वर्ल्ड में भी। सो कीप योर प्रॉब्लम्स, कीप योर प्रोग्रामिंग लॉजिक वेरी सिंपल। कुछ भी क्वेश्चन है, एनीथिंग, इनपुट, लॉजिक, आउटपुट, ये तीन स्टेप में डिवाइड करना है। ओके, गुड। बाय द वे, गूगल ड्राइव में मैंने ऑलरेडी होमवर्क असाइनमेंट्स वगैरह शेयर किया है। एनीवन हैज एनीवन चेक्ड इट? किसी ने चेक किया है क्या, कितने क्वेश्चंस है, क्या है, होमवर्क करना है नहीं है, कितने होमवर्क के फाइल्स है ऑनलाइन? कैन एनीवन कंफर्म? हैव यू चेक्ड? पता है आपको ऐसा कुछ है उसमें भी, स्टडी मटेरियल्स में है और असाइनमेंट्स में है शायद। किसी ने चेक किया है क्या, होमवर्क क्या है, असाइनमेंट्स क्या है? नहीं चेक किया है तो प्लीज ओपन द फाइल, फाइल ओपन करके चेक कीजिए। यू कैन सॉल्व एटलीस्ट इनिशियल 5-10 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। तो देयर विल बी होमवर्क, हर रोज होमवर्क रहेगा, असाइनमेंट्स भी आपको कंप्लीट करने हैं, राइट। सो असाइनमेंट इज ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू। along with that there are some practical scenario based question, आपको एक और एक फाइल है उसमें सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन करके, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको वहां पे यूज करना है, पाइथन का जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है वो रियल यूज केसेस पे करना है। ओके, सो ऑल these things are there, so I would suggest please start completing everything.
जो भी आपके असाइनमेंट्स है, होमवर्क है, वो शुरू करना, मतलब कंप्लीट करना आप शुरू कर सकते हैं. ओके, वैसे भी अभी वीकेंड आ रहा है, राइट? 2 दिन you will have enough time, so it's good और high time now you should start. ठीक है, चलो. so हो गया लॉजिक क्लियर. नाउ अभी प्रॉब्लम बताइए. एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. चलो, इनपुट में क्या आएगा? 3 नंबर, राइट? 20, 30, 40 ऐसे नंबर आ गए, राइट? एडिशन में क्या आएगा? 30 प्लस 40 प्लस 50 और आंसर में आंसर ऐसा कुछ आएगा ना, राइट? ये कुछ सही लग रहा है क्या पाइथन के हिसाब से? 34. Okay, 30. Okay, understood. Let me make it 20. हाँ, 20, 30, 40, 30, 40, 20 और this thing और आंसर में आंसर ऐसा रहता है क्या पाइथन में? नहीं, पाइथन में डायरेक्टली No, डेटा हम sir. यूज करते हैं क्या? No. तो कहाँ पे यूज No, करते sir. हैं? So this is बस a Variable. डेटा temporary. डिफाइन करना पड़ता है. Yes, so this is a temporary variable और temporary store करना पड़ेगा कहीं ना कहीं. ऐसे डायरेक्टली नंबर लिखने से नहीं चलेगा. Okay, so I should use num1, राइट, कॉमा num2, कॉमा num3. आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो समझ में आ रहेगा कि ऐसे भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? दिस थिंग. ओके, देन यहाँ पे क्या आएगा? एड इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3, राइट? ये हो गया लॉजिक. ऐसे लॉजिक रहता है ना. और आउटपुट में क्या आएगा फिर? प्रिंट ऐड, क्योंकि आपको आउटपुट दिखाना भी है. आपने बराबर किया है ये, राइट? लेट मी एग्जीक्यूट. क्या एरर है? पढ़िए. सर कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन को हमें कमेंट करना कमेंट चाहिए. आउट. सो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए, ब्लैक आर इंडिकेटेड एज वेरिएबल्स ना. तो ये जो मैंने आपको लिखा है समझाने के लिए, ये है, ऑल दीज आर नथिंग बट अ कमेंट्स. तो हमें ये हाइड करना पड़ेगा प्रोग्राम से, क्योंकि पाइथन को समझ नहीं आ रहा ना ये क्या लिखा है, क्योंकि वो सिक्वेंशियली ऐसे प्रिंट करता है. मतलब हर एक लाइन समझने के लिए ट्राई करेगा. ये तो समझ में आया उसे. ये ऐसे लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट होता है. ओके, तो इसलिए आपको एरर आ रहा है. ओके, एंड इनपुट को क्यों एरर नहीं आया बाय द वे? यहाँ पे दिखेगा इट्स अ ग्रीन कलर. इनपुट इज अ रिजर्व कीवर्ड वगैरह हो सकता है, राइट? सो यू कैन फिगर इट आउट. सो व्हाट आई विल डू, मुझे ऐसे कमेंट करना है तो आई विल यूज हैश. हैश लिखने से क्या होता है? कमेंट्स हो जाते हैं, मतलब वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता है. देखिए, इसलिए कलर भी चेंज हुआ है. ओके, ये देखिए कलर चेंज हुआ है, ये ऐसे इटालिक फॉन्ट हुआ है. तो इसलिए अभी पाइथन को क्या समझ में आएगा? ये कोड है, ये कोड है और ये कोड है, बाकी कोड नहीं है. सो इट विल add like this. Okay, clear? So you got an answer. So this is how you should create a program. So similarly, homework, do the program for subtraction, multiplication, division, floor division, modulus, और कौन से थे? 5, right? So all those operations के लिए सेम लॉजिक आप प्रोग्रामिंग में लिख सकते हो. 3 वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए एंड आउटपुट कीजिए. ओके, क्लियर एवरीवन? ऑनलाइन क्लियर है क्या सब लोग? ओके, गुड. सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट. डे 1 है तो ठीक है, डे 2, डे 3 ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू कर दीजिए. ऑप्टिमाइजेशन मतलब ये 3 लाइन का प्रोग्राम 1 लाइन में भी लिख सकता है. ओके, तो ये ऐसे कई टेक्निक्स है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. सो वन टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, इसे ऑप्टिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा? कैलकुलेशन एंड आउटपुट स्टेज कंबाइन करूंगा, तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है. ये देखिए, कॉपी
बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये देखिए यहाँ पे एंड आउटपुट, तो मैं क्या करूंगा, और एल्स व्हाट आई विल डू, ये ऐड की जगह डायरेक्टली ये कट करके इसमें कर सकता हूँ पेस्ट, राइट। कल हमने देखा था प्रिंट के अंदर कैलकुलेशंस होते हैं, होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, राइट। प्रिंट के अंदर ये होता है। सो ये एक ऑप्टिमाइजेशन हो गया, दिस इज वन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। तो ऐसे भी ये स्टेज 2 है, मतलब आप रेगुलर कोडिंग कीजिए, पहले इनपुट लॉजिक आउटपुट, देन ट्राई टू ऑप्टिमाइज। क्या मैं इनपुट और लॉजिक को कंबाइन कर सकता हूँ, क्या लॉजिक और आउटपुट को कंबाइन कर सकता हूँ। मोस्टली लोग लॉजिक एंड आउटपुट को कंबाइन करते हैं, इनपुट अलग रखते हैं। ओके, गुड, क्लियर एवरीवन? यस, नो? इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन देखना है तो मान लीजिए ये जो इनपुट है करंटली ये फिक्स है 20, 30, 40, आप कितनी बार भी रन करो ये 20, 30, 40 प्रिंट हो रहा है, एज इन कंसिडरिंग द वैल्यू। व्हाट इफ मुझे ये चेंज करना है, आपने रन किया, आप जो आपको चाहिए वो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करोगे और उसका एडिशन आना चाहिए, मतलब यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, ऐसे एज इन डायनामिक प्रोग्रामिंग माईक बोलते हैं उसको। वर बसले चाळत. ओके, माइक म्यूट। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग होना चाहिए, मतलब जो यूजर है उसके हिसाब से, मुझे नंबर 10, 20, 30, आई शुड गेट दैट एज अ एडिशन। आपने कुछ अलग नंबर यूज किया तो उसके हिसाब से ये प्रोग्राम चेंज होना चाहिए, राइट। क्योंकि रियल वर्ल्ड में डायनामिक प्रोग्रामिंग करना मतलब इज इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया, इसे बोलते हैं स्टैटिक प्रोग्रामिंग। यहाँ पे सब कुछ फिक्स है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मैं जितनी बार भी रन करूँ वही वैल्यू आ रहा है, राइट। बट ऐसा बहुत कम बार होता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको लिखना चाहिए। तो डायनामिक कैसे करते हैं, आई विल जस्ट शो यू क्यों होता है, कैसे होता है, दैट वी कैन डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। ये देखिए यहाँ पे एक इनपुट स्टेज है, आई हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, नंबर 1, कुछ ऐसा इंट लिखा है, इनपुट लिखा है, राइट। इंटर द नंबर ऐसे लिखा है यहाँ पे, क्या कंप्यूटेशन और लॉजिक और आउटपुट। आउटपुट में देखिए प्रिंट टेक्स्ट भी प्रिंट हो रहा है और वेरिएबल भी प्रिंट हो रहा है। आई कैन कंबाइन, कॉमा कॉमा करके मैं कंबाइन कर सकता हूँ। ओके, ये देखिए, टेल मी, आई विल स्टार्ट विद दिस। ये देखिए, मैं जितनी बार भी ये रन करूँ उतने अलग अलग वेरिएशन में मैं प्रिंट कर सकता हूँ। यू टेल मी एनी नंबर्स। ओके, ओ ठीक है, ऐसे, राइट। सो लाइक दिस आई कैन राइट अ डायनामिक प्रोग्राम। जनरली डायनामिक प्रोग्राम लिखना चाहिए। आपको कुछ इंटरव्यू में वगैरह पूछा तो ट्राई टू मेक इट अ डायनामिक। नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल है, स्टार्ट विद स्टैटिक, पूरा स्टैटिक कोड लिखिए, उसको बाद में डायनामिक कर सकते हो। ओके, क्या ही है, ये सिर्फ लाइन चेंज हुए है, राइट। इज इक्वल टू के बाद ये 2 लाइन मैंने लिखा है तो चेंज हुआ है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, अंडरस्टूड, गुड। सो अबाउट इनपुट, ये क्या इनपुट है इसके बारे में हम देखेंगे स्लोली। ओके, इफ आपण इनपुट देता आणि डेटा टाइप नाही दिलं तरी चालेल. आई डाउट इट विल वर्क, बिकॉज ते लाईक टाइप कास्ट. कारण इथे you will have problem. We can try. Okay, काय होईल सांगा जर आपण नाही केलं तर. Let me show you. 78 स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो गया बिकॉज इनपुट विल ऑलवेज टेक एज अ स्ट्रिंग, इंटीजर नहीं लेता। तो आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, मैंने अभी क्या किया वो बाद में देखेंगे, नॉट टू टेक इनटू कंसिडरेशन, मतलब इमीडिएटली समझ नहीं आया होगा, बट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स। ओके, ठीक है, चलो।
So let's start the data types. हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, जो भी हमने 4-5 डेटा टाइप्स देखे हैं उससे, और उसमें थोड़े और ज्यादा डेटा टाइप्स है. We'll start. Yeah. Let me open the presentation. Okay. Already हमने कितने डेटा टाइप्स देखे हैं? If I want to revise, क्या ना इसे इंटीजर देखा है, एक नंबर के रिलेटेड इंटीजर, राइट? इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल पॉइंट से, ट्रू एंड फॉल्स ये भी देखा है, बुलियन, राइट? देन स्ट्रिंग देखा है, राइट? So these are the types which we have seen. Apart from this type, there are complex, something called complex ऐसा करके कुछ है, then list है, tuple है, dictionary, set and frozen set. These are the different data types. Data types मतलब these are nothing but identification बोल सकते हो आप, जो डेटा और इंफॉर्मेशन आपको पाइथन को पास करना है वही इंफॉर्मेशन है ना. नंबर पास करना है तो उसे एज ए इंटीजर पास करते हो आप, टेक्स्ट पास करना है तो आप स्ट्रिंग कन्वर्ट करके पास करते हो ना, डबल कोट्स के साथ. वैसे ही जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन आपको पाइथन को पास करना है उससे रिलेटेड ये सब कुछ चीजें हैं. उसमें से 5 चीजें हमने देखा है. मतलब पाइथन को यस ऐसे हमें बताना है तो हम क्या यूज करते हैं, ट्रू, नथिंग बट अ डेटा ट्रांसफर. जो मुझे इंफॉर्मेशन और डेटा मेरे पास है वो मुझे कन्वे करना है पाइथन को, तो ये हम चीजें यूज करते हैं. ओके, सो बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है. सो देयर आर 5 डिफरेंट डेटा टाइप्स, अलग अलग 5 डेटा टाइप है. नंबर्स में आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स. बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स. देन लिस्ट में सीक्वेंस, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट एंड फ्रोजन सेट. आउट ऑफ दिस ये जो इनिशियल ये है, these are called primitive data types, primitive और basic data types, और इनको बोलते हैं एडवांस और derived data types. ये हो गए primitive, ओके, और ये हो गए derived. ओके, क्यों primitive और derived? क्योंकि derived data type ऐसा कुछ अलग नहीं है, primitive का ही यूज करके आप derived data type क्रिएट करते हो, इसलिए उनको derived बोला जाता है. एक दो एग्जांपल के साथ हम समझेंगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू. मतलब नंबर्स का यूज करके मैं लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, नंबर का यूज करके मैं टपल क्रिएट कर सकता हूँ, नंबर का यूज करके मुझे डिक्शनरी क्रिएट करना है, नंबर का यूज करके सेट एंड फ्रोजन सेट क्रिएट करना है. सेट ऐसा अलग से कुछ नहीं है. ओके, तो जो भी आप प्रिमिटिव आपने देखा है उसे ही हमें यूज करना है, बट अलग अलग फॉर्म में. सो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स. Let's start with very basic. Number 1 integer, decimal point है तो float. Then there is something called complex. Complex underscore number, ये variable है, is equal to 10 plus 5j. Complex number ऐसा लिखा जाता है. Okay, 10 plus 5j. Okay. So what is this 10 plus 5j? 10 is a real part, 5j is imaginary part. आपने स्कूल में वगैरह देखा होगा, हम इमेजिनरी नंबर यूज करते थे. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो अभी जिंदगी में अभी तक कहाँ पे यूज होता है ये पता नहीं, और मैंने भी कभी यूज नहीं किया है, बट आई एम श्योर कि दिस दे यूज इट इन द रिसर्च नहीं तो क्या कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स में वगैरह यूज होता है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव नेवर यूज्ड, बट दिस इज हाउ इट लुक्स. ये मुझे पता है, ऐसे ये दिखता है और ये पाइथन में है. मुझे कभी लगा तो मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके पढ़ लूंगा, राइट? So this is what the appropriate answer would be. So this is how you can write 10 plus 5j. दिखता कैसे है देखिए, लिखना ऐसे है, हो गया, प्रिंट करके देखिए ऐसे दिखता ही है. ओके, 10 plus 5j. टाइप चेक कर दीजिए, क्या पता कॉम्प्लेक्स कुछ और दिखा रहा होगा. इट सेज कॉम्प्लेक्स, राइट? क्लियर? देन स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं, राइट? उसका टाइप चेक कीजिए, स्ट्रिंग. सो एवरीथिंग कंफर्म, जो भी आप सेव कर रहे हो उसे कंफर्म कीजिए एक बार. ओके, देन प्रिंट.
और थोड़ा डायनामिक करना है, मतलब प्रिंट को भी मैं डायनामिक कर सकता हूँ, उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। ये देखिए, ये क्या हो गया, हेलो, ऐसे करली ब्रैकेट में मैंने नेम लिखा है, ये पूरा रेड कलर का है, मतलब क्या है, स्ट्रिंग है। ये देखिए, हेलो नेम आ रहा है, राइट, स्ट्रिंग। बट मान लीजिए ये जो नेम, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे, और ये वेरिएबल से अंदर का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए हर बार। मैं वेरिएबल चेंज करूंगा तो ये प्रिंट के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज होना चाहिए, ऐसे डायनामिक प्रोग्राम। ओके, मतलब यहाँ वेरिएबल के अंदर जो है वो प्रिंट होना चाहिए, ना कि वेरिएबल का नाम। तो इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट है, आप सिर्फ स्मॉल f लिखोगे तो इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है नेम, वो यहाँ पे दिखने लगेगा ब्लैक कलर में। बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, करली ब्रैकेट। ओके, सो ये क्या करता है, आपके प्रिंट को डायनामिक करता है। देखिए, नेम की जगह मैं अमित डाल देता हूँ, हेलो अमित, ऐसे। मतलब वेरिएबल को आप वेरिएबल प्रिंट नहीं करना है, वेरिएबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसे प्रिंट करना है। तो दिस इज व्हाट यू कैन यूज, एफ स्ट्रिंग। इसमें से कुछ भी आपने गलत कर दिया तो वर्क नहीं होगा। ये देखिए, हेलो नेम आ रहा है, क्योंकि इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये वेरिएबल है। आपको वेरिएबल के अंदर का इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है, सो यू कैन यूज करली ब्रेसेस। ओके, और इस टाइप ऑफ स्ट्रिंग को बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ये हो गया रेगुलर स्ट्रिंग, ये हो गया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, क्योंकि एफ लिखा है आपने, फॉर्मेट हो रहा है इसका। ओके, तो उसके ही 2-3 एग्जांपल है। देखिए, माय दिस इज माय नंबर 1 एंड दिस इज लेस देन 2000। मैं नंबर 1 में कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, वो डायनामिकली चेंज होगा। नंबर 1 इज इक्वल टू 1000, रन रन। ये देखिए, माय नंबर इज 1000, नंबर 1 में मैंने स्टोर किया 2000, ये देखिए ऐसे। सो अंडरस्टैंड, प्रिंट में क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्टली कैलकुलेशन हो सकते हैं प्रिंट में, राइट। मैं ऐसे फॉर्मेट स्ट्रिंग कर सकता हूँ, सिंपल स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ। सो वर्साटाइल है प्रिंट। और प्रिंट के अंदर भी कैलकुलेशन और लॉजिक लिख सकते हो, ये हमने किया है आप ऊपर एडिशन ऑफ 3 नंबर्स में। ओके, आईडी, आपको नंबर का आईडी वगैरह चाहिए तो यू कैन प्रिंट द आईडी, राइट। टाइप, फ्लोट, होप दिस इज आपको समझ में आया है। ओके, समथिंग कॉल्ड क्लास, मे बी समटाइम क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे। एनीवन नोज ये क्लास क्यों आ रहा है ऐसे? व्हाट इज क्लास? ये देखिए, मैं टाइप चेक कर रहा हूँ, टाइप को प्रिंट कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रहा हूँ। अभी तक मैं सिर्फ एक फंक्शन लिखता था, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन चलता है। ये देखिए ऐसे, क्लास, फ्लोट आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, क्लियर। ए प्रिंट, बी प्रिंट, उसका टाइप चेक कीजिए। देखिए, इंट आ रहा है। क्लास चेक करोगे तो क्लास। तो किसी को पता है कि व्हाट इज क्लास? एनीवन हैव एनी बैकग्राउंड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स का किसी को कुछ बैकग्राउंड है ऑनलाइन? पता है क्या उप्स वगैरह क्या होता है? यस। ओके, गुड। कैन यू एक्सप्लेन? और आप थोड़ा प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दे देंगे क्या? एक बहुत कॉमन एग्जांपल है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, आप बता सकते हो तो एक वी कैन कवर इट इन वन एग्जांपल। चलो क्विकली, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट कहाँ यूज किया है? NMD is a class and students is the object. आई डाउट, नहीं, वो तो I think, sir, class is like one container type in Oops. नहीं, क्लास इज नॉट अ कंटेनर। We derive और class from ट्राई। ओके, तो क्लास और उससे क्या डिराइव करोगे? स्टूडेंट नहीं डिराइव कर सकते ना आप। we store some information in single
rather than separate, we store in that class Okay. and derive that class. ठीक है, I will give you the practical example. आप जब भी घर बनाते हो तो डायरेक्टली आप एज इन जो भी है आप डायरेक्टली जाके बनाते हो क्या, एज इन सीमेंट वगैरह लगा के जो भी करना है वो करते हो कि उससे पहले कुछ प्रोसेस रहता है? बेस, ठीक है, बेस से भी पहले ओके, आपने जगह लिया है और डायरेक्टली बेस बनाना शुरू करते हो क्या? प्लान, टेम्पलेट राइट? तो आप किसके पास जाते हो? ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए यस, plan, यस, यस। ओके, ओके, गुड, गुड। सो अभी आपको ब्लूप्रिंट और समझ में आया टेम्पलेट। होगा। सो लेट मी कंप्लीट। सो रियल वर्ल्ड में क्लास एंड ऑब्जेक्ट, आप जब भी घर बनाते हो उससे पहले आप प्लान बनाते हो, राइट? फ्लोर प्लान रहता है, राइट? और वो फ्लोर प्लान देख के आप घर बनाते हो, ओके? और सेम फ्लोर प्लान आपके फ्रेंड को आपने दिया, क्या वो अपना घर बना सकता है वही प्लान को देख के? बना सकता है। और किसी और को दिया तो बना सकता है। आपने ये जो बिल्डिंग देखा है, अपार्टमेंट रहते हैं ना, 20 फ्लोर, 21 फ्लोर, सारे सेम दिखते हैं, राइट? तो क्या 21 बार किसी ने प्लान बनाया होगा कि एक ही प्लान 21 बार रिपीट किया है, राइट? तो एक ही प्लान 21 बार रिपीट किया है। सो दिस इज नथिंग बट अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या हो गया? आपका प्लान। ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपका घर। तो क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, लॉजिकल एंटिटी, एंड ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी। इसका मतलब क्लास को आप टच कर सकते हो क्या? एज इन आपके प्लान को टच कर सकते हो क्या? एज इन इट्स कॉल्ड नॉन टैंजिबल, और ऑब्जेक्ट आर टैंजिबल, मतलब आप टच कर सकते हो। सो क्लास इज नथिंग बट एक स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके कुछ भी बनाना है तो हो गया ऑब्जेक्ट, ओके? मान लीजिए आपको एक BMW का कार परचेस करना है, तो somebody has created a plan, और उस प्लान के 100 कॉपीज है आपके पास। तो वो जो BMW के फैक्ट्री में जो प्रोटोटाइप बनाया होगा और कुछ प्लान रखा होगा, वो हो गया क्लास, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट। और इसका और एक एग्जांपल, क्लास में आप क्या डिफाइन करते हो? स्टैंडर्ड। मतलब मेरे कार को 4 व्हील होने चाहिए, 4 डोर होने चाहिए, राइट? 4 विंडो होने चाहिए, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और जो कार बनेगा उसके कलर अलग अलग हो सकते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, जो आपको चाहिए वो कलर हो सकता है ना, तो हो गया ऑब्जेक्ट, राइट? तो क्लास के भी अलग अलग है। सो ये एक्चुअली दिस इज नथिंग बट अ UPS का एक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, आई नो थोड़ा डिवेट हो रहा है, बट दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मतलब आप IT इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज UPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके एक प्रोग्राम लिखने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है, ओके? मतलब इंडिया में कैसे यू राइट साइड से गाड़ियां चलाते, राइट? पता है ना, राइट एंड लेफ्ट। फॉरेन में उल्टा रहता है, ओके? तो ये इंडियन तरीका है, वो उनका तरीका है वेस्टर्न का। तो सिमिलरली कोडिंग में भी जो जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जावा, सी प्लस प्लस, उनका एक स्टाइल है लिखने का। तो वो स्टाइल इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बस इतना आपको समझ में आ गया तो बहुत है। पाइथन कौन सा स्टाइल यूज करता है? कुछ नहीं, बिकॉज इजी टू लर्न है ना, सिंपल है। इतना सब हम स्टैंडर्ड फॉलो करने लगेंगे तो इजी होगा क्या? नहीं। तो इसीलिए बाकी के लैंग्वेज थोड़े मुश्किल है। पाइथन डजंट फॉलो एनी, मतलब आपको रूल फॉलो करना है तो कर सकते हो। पाइथन में भी क्लास क्रिएट कर सकते हो, पाइथन में भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आपको करना है तो कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी। बट जावा में नहीं, जावा ओपन करते ही क्लास से शुरू होता है। क्लास नहीं लिखा तो कुछ नहीं होगा उधर, बिकॉज दैट इज हाउ यू हैव टू राइट। तो वो हो गया प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल। तो अगेन वो जैसे प्रोग्रामिंग का स्टाइल है, पाइथन में कुछ भी लिखो वर्क होता है। कुछ भी वेरिएबल नेम है उसमें नंबर डाल के रखा है, कुछ मतलब नहीं है, है ना? बट वो नाटक
जावा में नहीं चलेगा। स्ट्रिंग नेम लिखा होता है ऊपर, जितना भी आप कोशिश करो उसमें नंबर नहीं जाएगा। सो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के स्टाइल है। अंडरस्टूड? देन आगे जाके फिर आपको और थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि सारे मोस्टली क्यों बनाया गया है, रियल वर्ल्ड को प्रोग्रामिंग में रिप्लिकेट करने के लिए। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, एक प्लान बनता है और उससे सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो वैसे ही जो आप यहाँ पे देख रहे हो क्लास फ्लोट, तो ये फ्लोट क्या है, क्लास है। और जितने भी आप नंबर बनाओगे 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट, वो सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे उसके। तो ये रियल वर्ल्ड का एक मतलब इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। ओके, आगे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करना है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स लिखना है, सच एज नेटफ्लिक्स वगैरह ऐप, व्हाट्सएप वगैरह बनाना है। तो सारे फीचर्स आपको एक ही बार, मतलब यू कैन नॉट राइट अगेन एंड अगेन, मतलब जितने यूजर आ गए उसके हिसाब से आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। आप क्या करोगे, एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना के रखोगे, जितने भी नए यूजर आए उनको वही प्रोसेस फॉलो करना है। मतलब व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो पहला स्टेप आएगा लॉगिन, दूसरा स्टेप आएगा बैकअप, तीसरा स्टेप आएगा जो भी व्हाट्सएप उनका चैट हिस्ट्री था उसे रन करना, फोर्थ स्टेप आएगा कुछ मैसेज वगैरह करना है, अनरीड मैसेज है तो वो लोड होना। तो ये हर बार का जो स्टेप्स है ये सारे, दिस इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, मतलब वो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का पार्ट है। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC करके ऐसा कुछ है, तो वो फॉलो करना है तो यू नीड टू फॉलो दिस अप्रोच। इससे क्या मतलब थोड़ा काम आसान होता है, दैट्स इट। टू ऑर्गेनाइज, मतलब बड़े बड़े कंपनी में थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बच जाता है। ओके, कैसे, मतलब मान लीजिए मैंने क्लास बनाया, आप 4 लोग एनालिस्ट हैं और आप चारों लोगों को कहीं ना कहीं वो यूज करना है, तो आप डायरेक्टली मेरा कोड यूज कर सकते हो। मैंने क्लास बनाया, आप ऑब्जेक्ट बना के लो, राइट? तो मेरा कोड आपने यूज किया। ओके, सो दिस इज हाउ दे डू इट। सेम पाइथन में भी पॉसिबल है यूजिंग फंक्शन। ओके, तो पाइथन में जनरली फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे डेटा टाइप खत्म होगा फंक्शंस हम पढ़ेंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट का ही एक वर्जन है वो भी। ओके, जैसे पाइथन सिंपल है ना, सिंपल इजी टू लर्न, तो इसीलिए सिंपल पढ़ेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ेंगे। ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पता चला क्या है, उप्स क्या है। आपको आगे जाना है तो इंटरव्यू में किसी ने पूछा तो ये एग्जांपल चिपका देने का, खत्म, वो अपने आप समझ में आएगा, राइट? प्लान इज अ ऑब्जेक्ट, सॉरी क्लास, मेरा घर इज अ ऑब्जेक्ट, विच एवर आपको जैसे एक्सप्लेन करना है। आगे आपको थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, इफ यू आर अपियरिंग फॉर सम गुड इंटरव्यूज, तो वहां पे और थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। बट इसके आगे ना, आगे जाके 3-4 प्रिंसिपल्स है, मतलब इतना सिंपल नहीं है ना, तो 3-4 प्रिंसिपल्स है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, ये वो ऐसा। ओके, सो आपको पढ़ना है तो आगे इससे रिलेटेड पढ़ सकते हो, राइट? फिर अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें ही खत्म नहीं होता। पॉलीमॉर्फिज्म के और 2 टाइप, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, वेरिएबल ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, राइट? ऑल दोस थिंग्स आर देयर। डिपेंड करता है व्हाट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको चाहिए, बट दिस इज हाउ दैट एवरीथिंग वर्क्स। ओके, सो माय एडवाइस इज, कुछ ऐसा आपको याद रखना है तो कनेक्ट विद द प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ में है उससे कनेक्ट कीजिए। इंटरव्यू में पूछा तो उनको बताइए कि मुझे रियल लाइफ एग्जांपल पता है, कोडिंग करना है तो आई हैव टू रेफर सम डॉक्यूमेंटेशन। सो दिस इज माय चीट कोड फॉर द इंटरव्यू। मुझे ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स किसी ने पूछा और मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स याद रखना है, तो मैं उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल याद रखता हूँ। वो इंटरव्यू कुछ भी पूछे, ये एग्जांपल है, इससे रिलेटेड है, तो वो भी खुश, मैं भी खुश, राइट? अल्टीमेटली नोबडी वांट्स थियरी, अनफॉर्चुनेटली,
थ्योरी के लिए कुछ मार्क नहीं है। आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का पूरा डेफिनेशन रट्टा मारा, यूज नहीं है, उससे आप कुछ भी कोडिंग नहीं कर सकते। ओके, सो इट्स बेटर कनेक्ट एवरीथिंग विथ योर प्रैक्टिकल नॉलेज, जो रियल वर्ल्ड में है उससे कनेक्ट कीजिए। ओके, जब भी आप पढ़ोगे सेम उसका और एक एग्जांपल है, आईएसआई स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं ना, आईएसओ है, आईएसआई है। तो आईएसआई स्टैंडर्ड क्या है? क्लास। आईएसआई स्टैंडर्ड यूज करके कुछ भी क्रिएट किया होगा तो ऑब्जेक्ट, राइट? ट्यूबलाइट, बल्ब, माउस, इस पे आपको लिखा होगा, कुछ स्टैंडर्ड लिखा होता है, तो वो स्टैंडर्ड आप पढ़ सकते हो क्या, टच कर सकते हो क्या, फील कर सकते हो? नहीं, बट वो स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज किया है ना। इन केस ऑफ माउस के ऊपर भी कुछ स्टैंडर्ड के स्टिकर लगे होते हैं, यू कैन रेफर, राइट? तो ये क्या हो गया? सो दीज आर नथिंग बट अ क्लास। ओके, हाँ यहाँ पे लिखा है देखिए, IS13 चार्जर पे, राइट? ये IS13 क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, तो हो गया क्लास। वो डॉक्यूमेंट रेफर करके क्या बनाया है? चार्जर, which is object. Okay, so this is how you can do it. चलो, so clear everyone, understood? I know थोड़ा theory पे ज्यादा फोकस हुआ, but okay. बाकी बुलियन वगैरह यू कैन ट्राई। ये देखिए, सैटरडे संडे फॉल्स ट्रू, ऐसे में वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ वेरिएबल के अंदर। ओके, सिंपल कैलकुलेशंस भी किए हैं, यहाँ पे 2-3 एग्जांपल है। ओके, ये देखिए, बुल डेटा टाइप है, चेक कीजिए, ट्रू स्टोर करने से बुल आता है। ओके, देन इंटरनली पाइथन स्टोर्स, ये ऐसे किया है। ओके, स्ट्रिंग, ये हमने बहुत बार देखा है, मल्टीपल टाइम्स वी हैव रिपीटेड, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नेम, माय नेम प्रिंट करोगे तो आएगा। ट्रिपल डबल, ट्रिपल सिंगल, ये आप यूज कर सकते हो। मल्टीलाइन कमेंट और मल्टीलाइन स्ट्रिंग करना है तो यू कैन एक्सिक्यूट। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन जो बेसिक हमने 5 देखे हैं, दैट यू कैन रेफर, यहाँ पे आप कोडिंग रेफर कर सकते हो। सॉरी, रिमेनिंग जो डेटा टाइप्स है, ओके, विल स्टार्ट इन डिटेल। जो भी डेटा टाइप्स है, जो ये डेटा टाइप्स है, ये मोस्टली वी हैव कवर्ड। ओके, रिमेनिंग डेटा टाइप्स आर important, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ओके, सो मेरा प्लान ये है कि डेटा टाइप्स आपको इन ब्रीफ, मतलब शॉर्ट में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इसके बाद हम फंक्शंस देखेंगे, थोड़ा लूप पढ़ेंगे, एंड देन वी विल टच अपॉन डेटा टाइप्स इन डिटेल। मतलब हर एक डेटा टाइप एक दिन पढ़ेंगे, लिस्ट के लिए पूरा एक दिन, टपल के लिए एक दिन, डिक्शनरी के लिए एक दिन, सेट के लिए, फ्रोजन सेट के लिए, ऐसे। ओके, सो दिस इज हाउ द प्लान इज, सो दैट जब भी आप वापस लिस्ट पढ़ोगे, आपका पूरा प्रोग्रामिंग रिलेटेड लॉजिक क्लियर होना चाहिए। मतलब लूप क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, दैट टाइम वी विल ओनली सी कि ये जो लिस्ट है, उस लिस्ट को और कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो होप आप लोग कुछ सीख रहे हो। अंडरस्टूड? सो होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? ऑनलाइन perform all operations like subtraction. प्रोग्रामिंग जो बेसिक है, इनपुट, लॉजिक, आउटपुट, इस प्रोग्रामिंग के फ्रेमवर्क पे आपको सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ओके, not only mathematical, perform some logical operation as well as comparison operations. Comparison, greater than, less than, right, equal to, not equal to। कंपल्शन का चेक कीजिए, जो मैंने अभी बताया आपको, कंपल्शन एंड ऑप्शनल, तो ये होता है कि नहीं। मतलब सब्जेक्ट 1 के मार्क दीजिए, नीचे कंडीशन लिखिए 1, जो भी आप लिखना है, 35, 40 पास, और वो होता है कि नहीं चेक कीजिए, है ना? क्या पता
वो ऐसा वर्क ना हो और के लिए, है ना, क्योंकि यू शुड नॉट ट्रस्ट। पाइथन में क्या सीखा है, जो भी है वो हमें प्रूव करके दिखाना है, राइट? तो इट्स अप टू यू। मैंने आपको लॉजिक बताया कि कैसे करना है, आप वो लॉजिक प्रूव करके देख सकते हो। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन? बाय द वे, Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? कैसा लग रहा है? इज इट सिंपल, इज इट डिफिकल्ट, टू कॉम्प्लेक्स? यस, ऑनलाइन? एनी फीडबैक, एनीथिंग? जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहा है, आई गेस 90% ऑफ यू आर लर्निंग प्रोग्रामिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या लग रहा है आपको? मुश्किल है, आसान है? नो कमेंट्स एज यूजुअल। सुनाई दे रहा है ना आपको? कि बहुत, बाय द वे, मेरा लाइक दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज कि आखिरी लेक्चर तक ऑलमोस्ट 2 या 3 ही लोग बचे रहते हैं। ओके, दिस इज व्हाट माय मतलब ये आई गेस 6th-7th बैच रहेगा पाइथन का, सिर्फ एक बैच का फुल अटेंडेंस था, बाकी सारे बैच में आखिरी दिन, पहले दिन 25, आखिरी दिन 3 लोग करता। सो होपफुली कि आप उस सिचुएशन में न जाए, इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क असाइनमेंट, क्योंकि आगे जाके यही सब कुछ यूज करना है। मैंने फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग बताया, वही यूज करूंगा। लॉजिक बताया, इनपुट, कैलकुलेशन एंड लॉजिक, इनपुट, लॉजिक एंड आउटपुट मैंने यूज किया, सो आई यूज दैट। आगे जाके तो एक लाइन में तीनों आएंगे। मैंने अभी आपको ऑप्टिमाइज करके दिखाया ना, लॉजिक अलग लिखा, इनपुट अलग लिखा, लॉजिक एंड आउटपुट कंबाइन किया। आगे जाके आपको तीनों एक सेंटेंस में लिखना है, प्रिंट के अंदर इनपुट भी आएगा, लॉजिक भी आएगा, आउटपुट भी आएगा, एक ही लाइन में। ओके, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो इसीलिए इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बेसिक, जो भी हम होमवर्क दे रहे हैं और जो भी होमवर्क है आपके लिए, असाइनमेंट है, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं आ रहा है तो वीडियो वगैरह फॉलो करके सॉल्व कीजिए। ओके, बट प्लीज डू कंप्लीट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। पांडास, जब हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे तो बैक एंड में ये सब कुछ होगा। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, आप कभी जिंदगी में लिस्ट और डिक्शनरी वगैरह डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं करते, आप यूज करते हो कुछ लाइब्रेरीज, बट वो लाइब्रेरीज बैक एंड में क्या करते हैं वो समझ में आना चाहिए, है ना, इसीलिए। गुड, देन इफ यू डोंट हैव एनी इनपुट्स और फीडबैक, आई वुड अंडरस्टैंड कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको आ रहा है सब कुछ, है ना, राइट? गुड, so thanks a lot everyone, we will meet again on Monday. Okay, chalo, thank Thank you, you. sir.